हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आईटी सर्विस। दोस्तों, मैं यहाँ सस्पेक्ट लिस्ट पार्ट 1 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर 2 सस्पेक्ट मैं कवर करूँ, क्योंकि बहुत से सस्पेक्ट को कवर करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मतलब पूरे सस्पेक्ट कवर नहीं पाता कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम थे। तो मैं इसीलिए 2 सस्पेक्ट है और आगे भी मैं इसको कवर करूँगा। इसके बाद करेक्शन आपसे या कॉलेज से होगा, तो ये सवाल ये भी है साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो मैं यहाँ को पूरी बात आपको कवर करूंगा। उसके बाद अगले तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर आपकी तरफ से रहेगा, उम्मीद यही है। ठीक है, सवाल ये है सबसे पहले कि क्या नाम है आपका जो है करेक्शन जो यहाँ पे पूछा गया है कि सस्पेक्ट लिस्ट रिलेटेड फ्रॉम कोर्स और इनरोलमेंट नंबर। तो मैं यहाँ दोनों डाटाबेस पे आपको कवर करूंगा और दोनों चीज़ बताऊंगा। ज़्यादातर कोर्सेज जो पूछे गए हैं यहाँ पर वो पूछे गए इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच, और दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है ये है फिर सस्पेक्ट वाला दिया है। तो पहले मैं इनरोलमेंट नंबर वाली बात को कवर करता हूँ और अगर इनरोलमेंट नंबर हो जाता है तो फिर मैं उसको बाकी चीज़ों पर कवरेज धीरे धीरे लेता हूँ। यहाँ पे जो ये दिखा रहा है कि इनरोलमेंट नंबर आपका इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, यानी अगर आपने BCA कर रहे हो, BCA फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, तो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है। इनरोलमेंट नंबर होता है कुछ इस तरीके AZU, ठीक है। तो ये AZU इसके बाद नंबर होगा या AZA होगा, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ें होनी रहती, तो इसको कहते हैं इनरोलमेंट नंबर। जो इसके आगे नंबर होता है वो नंबर को ही कहा जाता है इनरोलमेंट नंबर। वो नंबर जो है आपके डाटा से जो है मैच नहीं हुआ है, वो यहाँ पर आपको मार्कशीट लगाकर आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। साथ ही साथ हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच, यानी यहाँ पर आपने यूपी बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से पास आउट किया है, CBSE, SSC या अदर बोर्ड कोई होता है, क्योंकि हमको यूपी की स्कॉलरशिप ले रहे हैं, हम यूपी की स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे डाटा आपका मैच नहीं हुआ है यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड में। तो यहाँ पर भी आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी और क्लियर ग्रेजुएशन की कॉपी जो भी आप है उसकी कॉपी लगाकर आपको सबमिट कर देना है। इसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा, यानी आपको अपनी 10th की मार्कशीट और अगर आपका इनरोलमेंट रोल नंबर वाला डाटा आ रहा है, इनरोलमेंट रोल नंबर वाला आ रहा है, इस चीज़ को आप एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर दूँ कि अगर आपका ये वाला आ रहा है हाई स्कूल बोर्ड डाटा नॉट मैच ये दिखा रहा है, तो आपको यहाँ घबराने की, आपको यहाँ पे सिर्फ 10th की मार्कशीट लगाकर आपको जमा करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। 10th की और 12th की जो भी मार्कशीट आप लगा दीजिए, कॉपी लगानी है, कॉपी लगाकर आप जमा करिए। अगर आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर वाला आता है ये वाला नॉट मैच, यानी आपके यहाँ पर आपका रिजल्ट आया होगा, वो रिजल्ट की कॉपी लगाकर, ठीक है, उसको जमा कर देना है आपको अपने कॉलेज में। क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आई है वो रिन्यूअल के साथ आई है। आप देख सकते हो कि रिन्यूअल, यहाँ पर भी रिन्यूअल, ठीक है, ज़्यादातर जहाँ पर भी है रिन्यूअल के साथ, क्योंकि यहाँ पर इनके रिजल्ट का इशू है। आप अपनी रिजल्ट को लगाकर उसको जमा कर दीजिएगा, ये आसानी के साथ हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह तो क्लियर हो गया। और करेक्शन आपको खुद से करना है, ये बात मैं करेक्शन आपको नहीं करना है, करेक्शन जो भी करेगा वो कॉलेज के हैंड से होगा, ये बात आपको बता दूं। यहाँ पे करेक्शन आप नहीं करेंगे, करेक्शन जब भी होगा वो कॉलेज के हैंड से होना है, आपको कुछ भी नहीं लगना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला क्लियर हो गया। अब दूसरा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही सस्पेक्ट लिस्ट रिलेटेड फ्रॉम कोर्स। अब सस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो मतलब दिखाई ना पड़े, एक तरीके से मतलब वो दुविधा में हो कि आपका कोर्स कौन सा है, दुविधा हो, यहाँ पे दुविधा से रिलेटेड हो रहा है कि आपका दुविधा है कि आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है, तो वहाँ पे ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पे दुविधा को दूर करने के लिए, उस दुविधा को पूरा करने के लिए आपको अपने एडमिशन की स्लिप, ठीक है, ये मैं बता दूँ ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा भेजा जाता है वो कॉलेज से डाटा भेजा जाता है, ठीक है, कॉलेज से डाटा जो है भेजा जाता है, जिसमें यहाँ पे कोर्स को क्लियर नहीं हुआ है, तो कॉलेज ने कोर्स बताया और यूनिवर्सिटी ने उसको अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर गलती जो है दोनों तरफ से हो गई है। तो आपको जिसकी वजह से ये इशू हुआ है, आपने देखा होगा जब आप अपना वो खोला होगा तो वहाँ पे स्टेटस देखा होगा, तो आपके स्टेटस का फीस भी दिखी होगी, ठीक है, फीसेस दिखी, हमारी फीसेस ये है, तो वो कंडीशंस यहाँ पर आपकी बनी है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी एडमिशन की स्लिप और अगर मार्कशीट्स है
तो मार्कशीट्स ले जाके जमा कर दीजिए। ये ज़्यादातर जो बच्चों में आया है, ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं कि क्या नाम है LLB है, MA है, मतलब ज़्यादा मोस्टली बच्चों को, LLB वालों को ज़्यादा मुझे मैसेजेस कॉल आए हैं कि सर ये इशू आ रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी एडमिशन स्लिप लगाकर उसको ले जाकर जमा कर देना है और साथ ही साथ आपको अपनी मार्कशीट भी ऐड करके उसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई दोस्तों, क्योंकि दुविधा है आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। पता चले आपने कोर्स में एडमिशन लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एडमिशन लिया है BA में, ठीक है, ये आप एग्जांपल की समझिए, या BSc में आपने एडमिशन लिया। अब हमें इस रिकॉर्ड को चढ़ाना था, क्या नाम है, अगर आपने BA में लिया है तो BSc में चढ़ गया, और BSc में लिया है तो BA में चढ़ गया, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर इन्हीं कोर्सेस को दूर करने के लिए आपको एक कॉपी लगाकर और सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात वही कही जा रही है, सस्पेक्ट सूची जो रीजन लिखा है उसके अभिलेख प्रति अनिवार्य रूप से लगाएं। यानी यहाँ पर उसको सस्पेक्ट जो है वही चीज़ आपको लगानी है जो आपको हो रहा है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत है। अभिलेख का मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात हो रही है, ये डॉक्यूमेंट्स है, इस चीज़ के हिंदी में समझिएगा, डॉक्यूमेंट्स को अभिलेख कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। सस्पेक्ट सूची में आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि आप उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, वो डॉक्यूमेंट लगाकर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और मैं बाकी कोर्सेज भी लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा और उसमें ये सारी बातें कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें, इनरोलमेंट, रोल नंबर, नॉट मैच यूनिवर्सिटी, अपलोड डाटा, हाई स्कूल और भी है, तो मैं इसकी दूसरी सीरीज भी आपके सामने लेकर आऊँगा, वहाँ पर ये बातें आपसे कवर कर दूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें आती हुई चली जाए, ठीक है। तो बस दोस्तों घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और उम्मीद है कि आपका जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप उसके बाद भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डेट 28 तक दी गई है, 28 तक में जो है ये सारी चीज़ है। तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, नंबर पे आप लोग फटाफट कांटेक्ट करना ना भूलें, ताकि आपकी जो भी हेल्प है वो आसानी के साथ होती हुई चली जाए। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई इशू है, उन इशू को आप देख लीजिए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये नंबर मैंने अपना नंबर डाल दिया, आप लोग मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।